औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस हस्ती का उर्से पाक की तकरीब जो हम मना रहे हैं, आज ही अजमेर शरीफ में भी छठी शरीफ की ये तकरीबात चल रही हैं और मेरे पीरो मुर्शद जनाब सुल्तान सैयद साबिर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुझ नकम्मे पर ये मेहरबानी फरमाई कि बहुत सारे मेरे पीर भाई और भी सरकार के मुरीदीन जो थे इस बात के मुतमन्नी थे कि सरकार ये उर्से पाक हमें इनायत फरमाए, लेकिन मुझ जैसे निकम्मे की खुश नसीबी कि मेरे मुर्शद करीम ने ये उर्से पाक जो है वो मुझे इनायत फरमाया। और हुआ यूं कि जहां हमने पहले ये सरकार के होते हुए उर्से पाक मनाया, कोई वजह बन गई ऐसी, मैं वो बात नहीं करना चाहता कि सरकार की मर्जी थी, बस जैसा भी हुआ कि वो हमारे पास जब ये उर्से पाक हुआ तो एक हुआ, दूसरा हुआ, तो मालिक की करम नवाजी हुई कि ये काम जो है वो बहुत मोहब्बत से दिल से वो हमने किया। हमारी क्या औकात बसात थी, ये मालिकों की मर्जी थी। तो फिर फरमाने लगे कि आज के बाद ये उर्स यहीं हुआ करेगा। मेरे पीर भाई यहाँ मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में ये बात हुई, तो मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया कि ये आज के बाद ये उर्स यहीं हुआ करेगा। तो आप के ऊपर ख़ास रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी थी कि जो बात ज़ुबान से निकलती थी अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते थे, और आप माँ की गोद से वली थे। मैंने बहुत सारे औलिया कामिलीन को पढ़ा है जो माँ की गोद से वली थे, जैसे कि जनाब सुल्तानुल हिंद आप भी माँ की गोद से वली हैं, हजूर सैयदी गौसे आज़म सरकार माँ की गोद से वली हैं, बेशुमार साबर पिया सरकार हैं, दीगर औलिया कामिलीन जो माँ की गोद से वली हैं, बाबा हजूर हैं। तो बाहर क्या वो फरमाने लगे कि आज के बाद ये उर्स यहीं हुआ करेगा। तो मेरे दिल में बात आई कि जहां सरकार फरमा रहे हैं कि यहीं हुआ करेगा, ये तो दुकानें हमारी किराए की हैं, तो जब हम यहाँ से छोड़ जाएंगे तो फिर जो है यहाँ कैसे होगा, ये मेरे दिल में ख्याल आया। लेकिन कुर्बान जाए उस मर्द कामिल के शान के और उस परवरदिगार की इनायात जो उसके बंदे पर थी कि तीसरे उर्स पर जो था वो जगह हमने खरीद ली कि कभी सोचा नहीं था कि जीटी रोड के ऊपर ये इतनी कीमती जगह, मेरी औकात बसात नहीं थी, मैं सोच नहीं सकता था, वो जगह जो है वो मालिक ने हमें इनायत फरमा दी। तो मेरे भाई हैं कैसर साहब मौजूद हैं यहाँ, वो मेरे एक पीर भाई के पास गए जिस दिन हमने वो जगह खरीदी, तो एक और हमारे पीर भाई उनके पास गए, तो जाकर उनसे कहने लगे कि यहीं हुआ करेगा, यहीं हुआ करेगा। वो कहने लगे बताओ क्या बात कह रहे हो आप? वो कहेंगे जो सरकार ने फरमाया था शाह साहब को कि ये उर्से पाक यहीं हुआ करेगा, वो जगह उन्होंने खरीद ली है, ठीक है, मालिक ने इनायत फरमा दी, हमने क्या खरीद ली, उसने इनायत फरमा दी। तो असल जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे पीर मुर्शिद का फरमान ये था कि वालदैन की गुलामी इख्तियार करो। जो शख्स वालदैन की गुलामी इख्तियार कर लेगा उनकी दुआ से जो मर्द कामिल मिलेगा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाएगा। तो उसके बाद मुझे एक दिन फरमाने लगे मैं तुम्हें दोस्त बनाने का फार्मूला ना बताऊं? मैंने कहा सरकार इसका भी फार्मूला है। फरमाने लगे बेटा जिंदगी में याद करोगे किसी फकीर ने कोई तोहफा दिया था। मैं जी इरशाद फरमाए। फरमाने लगे कि जिस किसी से दोस्ती करना चाहो ये देख लो कि ये बंदा अपने वालिदैन का फरमा बरदार है या नहीं। तो जो शख्स अपने वालिदैन का फरमा बरदार होगा वो तुम्हारी दोस्ती पर भी पूरा उतरेगा। तो बेटा जो अपने वालिदैन का नहीं तुम्हारा कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रन लिल्लाह इस बात को आज तकरीबन 31 साल होने वाले हैं
कि आज तक मुझे किसी दोस्त से कभी तकलीफ नहीं पहुंची। तो ये जो तालीमात हैं, हमारा जो हक बनता है कि जिनका हम उर्स मना रहे हैं, हम उनकी तालीमात पर भी अमल करें। अब खानदान चिश्त अहले बहिश्त जो कहा जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर कोई बंदा इस बात पे सोचे तो फिर उसका दिल, बाद लोगों के दिल में ख्याल आता है कि ये कैसी बात है, ये क्या बात करते हैं कि खानदान चिश्त अहले बहिश्त बहुत बड़ा दावा है। अगर किसी बंदे को इनके खसाइल का पता चले, इनकी खूबियों का पता चले, इनकी इबादत और रियाजत का पता चले, तो बंदा कहे कि वाकई ही ये लोग जो है अहले बहिश्त हैं। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हर रोज 2 कुरान पाक मुकम्मल फरमाते थे और रमजान शरीफ में आप 61 कुरान पाक पढ़ते थे। एक जो तरावी में सुनाते और 2 कुरान पाक आप रोज पढ़ते। इस हद तक आपका कुरान पाक के साथ लगाव था कि आप इसके अलावा कुछ और पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, किताबें भी आपने लिखी, लेकिन कुरान पाक के साथ आपका इस कदर शगफ था कि औलिया कामिलीन में आप मशहूर हैं कि आप कुरान पाक को बहुत ज़्यादा जो है ना अपना ओढ़ना बिछोना अगर रखा किसी ने तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने। तो जो उनकी तालीमात हैं, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मिजाज जनाब कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मामूल था कि आप हर रोज 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे। कम अज कम आप 3000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ते थे। एक मरतबा आप रोजाना कुरान पाक पढ़ते थे। जब लोगों के मामूलात ऐसे होंगे तो फिर तो हर बंदा ये समझेगा। लेकिन हाँ, हम उनके नाम लेवा जरूर हैं, उनको मानते जरूर हैं, लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। हुआ यूं कि जब आप तशरीफ लाए हिंद में, तो सुल्तानुल हिंद बनकर आए, तो सब जिसने सुल्तान माना आपको, लोगों ने बाद में माना, लेकिन जानवरों ने और दीगर शिया ने पहले मान लिया। जादूगरों के साथ जब मामला हुआ तो जादूगर भी मान गए। ऊंट जो थे जब आए, राजा के ऊंट, तो सरकार वहां तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा जी उठो यहाँ से, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। तो आपने फरमाया अच्छा भाई बैठे रहे ऊंट, आप उठ के और जगह चले गए। मगर ऊंट जो है वो जान गए कि ये सुल्तान है, बादशाह ये है। सरकार का फरमाया हुआ फरमान कि बैठे रहे ऊंट। उसके बाद वो कोशिश करते रहे लेकिन ऊंट ना उठे। ऊंटों ने जान लिया कि ये जो है ये सुल्तान है, ये बादशाह है। अना सागर झील, वहां जब आपने अपने गुलाम को भेजा और फरमाया कि उसे कहो कि इसमें आ जाए, तो झील ये जानती थी कि सुल्तान आप हैं, इनका हुक्म मानना पड़ेगा। तो वो झील जो है वो सारी की सारी उस कूदे में आ गई। अब ये बात जहन में नहीं आती और लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ सवाल करते हैं। तो एक है इंडियन सैयद हाशमी मियाँ, तो वो बता रहे थे कि जब मैंने ये वाकया बयान किया कि वो एक बर्तन में सारी झील जो है वो आ गई, तो एक बंदे ने महफिल में से एक पर्ची भेजी, रुका भेजा। उसने कहा कि अगर सरकार जो है वो तो इमाम अली मकाम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, आपके वालिद गिरामी, उनके वालिद गिरामी, उनके वालिद गिरामी, उनके वालिद, कितने वास्तों से जाके जनाब इमाम अली मकाम के साथ मिलते हैं, तो वो करबला में क्यों शहीद हो गए, उन्होंने ज़राए फरात को क्यों नहीं अपने पास बुला लिया। एक बंदे ने ये सवाल लिखकर भेजा कि ख्वाजा पिया ने तो ये काम कर लिया, लेकिन इमाम अली मकाम जो है उन्होंने फरात को क्यों नहीं अपने पास बुला लिया। तो कहने लगे, मैंने कहा वाह रे अकल के अंधे, तेरे ज़हन में सिर्फ तनकीद है, ठीक है, तू हकीकत को नहीं जान सका। इमाम अली मकाम जो है उनका मिशन और है, ख्वाजा पिया सरकार का मिशन और है। इमाम अली मकाम का मिशन जो था वो दीन को बचाना था, इस्लाम को बचाना था, वहां इस्तकामत थी। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सरकार का मिशन इस्लाम को फैलाना था, वहां दीन को, इस्लाम को बचाना था, यहाँ इस्लाम को फैलाना था। लिहाजा इस वजह से जरूरत इस बात की थी कि यहाँ करामत की जरूरत थी, वहां इस्तकामत की जरूरत थी। और हुक्म यह है कि अल इस्तकामत फोकल करामत, इस्तकामत जो है उसको करामत पर फोकियत हासिल है।
लिहाजा इमाम अली मकाम को ख्वाजा पर फौकियत हासिल है, इनके बाप है, ठीक है। और इस्तकामत में जो आपने अल्लाह ने आपको इस्तकामत अता फरमाई, इस बात को कोई बंदा जो है वो क़यामत तक ऐसा ना कर सकेगा जो इमाम अली मकाम ने कर दिखाया। वो इस्तकामत जो थी, इसलिए आपने अगर हुक्म फरमाते, एक नजर सिर्फ गुस्से से देख लेते कुफार को तो सब के सब मर जाते। जैसे कि एक वाकया मैं पहले भी सुना चुका हूँ शायद, कि सैयद गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बात मुख्तसर करता हूँ। बादशाह वक्त के साथ कुछ तनाज़ा हो गया, उसने बादशाह वक्त ने कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए कानून में, वो जो कि दीन के खिलाफ थी। तो उन्होंने जब पता चला तो उन्होंने उसका इख्तलाफ किया। तो बादशाह ने कहा कि आप जो है ना, आपने हमारे जो है ना, उसका उनके बादशाह ने भेजा अपना गुलाम खादम भेजा, वो नामा देकर। तो सरकार ने जब वो पढ़ा तो उसके ऊपर क्रॉस कर दिया। तो वो बादशाह को जब पता चला, उसने देखा तो गुस्से में आ गया। उसने कहा जी बादशाह वक्त के भी इज्जत के कुछ तकाजे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? आप वैसे कह देते। फरमाया कि अगर मैं वैसे कहता तो तेरे ऊपर असर ना होता इस बात का, तू कारी गलत रहा है, ये काम गलत है। उसने कहा मैं बादशाह हूँ। फरमाया मैं उस बादशाह को मानता हूँ जो बादशाहों को बादशाह बनाने वाला है, लिहाजा मुझे तेरी बादशाही की कोई जरूरत नहीं। फरमाया फिर कहने लगा फिर आप ऐसा करें कि मेरा इलाका छोड़ दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल शाम तक हम तेरी सल्तनत को छोड़ देंगे। जब आप वहां से वापस आए तो वजीर ने कहा हजूर आप जानते हैं सैयदजादे हैं, वली कामल हैं, और आपने उनके साथ ये मामला क्या किया, तो उनसे माफी मांगना चाहिए। जब से ये हमारे पास है, हमारे ऊपर मेहरबानियाँ करम नवाजियाँ अनायात हैं अल्लाह पाक की, ठीक है, हमें फतूहात मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये आपने क्या किया? उसने कहा मैंने सोचा मैंने क्या करना है। अब उसने अपने कुछ गुंडे जो हैं रास्ते में भेज दिए कि जब शाह साहब वहां पहुंचे तो इनका माल सारा लूट लें, इनके पास कुछ ना रहने दो। उसका ख्याल ये था कि जब ये गुंडे लूटेंगे, माल लूट लेंगे, तो शाह साहब जो है वो मेरे पास आएंगे कि तुम्हारे गुंडों ने मेरा माल लूट लिया, तो मैं उसको के तरला मिन्नत करके तो शाह साहब को रख लूंगा। लेकिन कुदरत का करना, उसकी रजा, उसकी मंशा कुछ और थी। हुआ ये कि जब आप गए तो रास्ते में जब जहाँ जंगल आया तो वहां पर वो डाकू जो थे, वो जो उसके गुंडे थे, सब कुछ हो गया, ठीक है, आपने जैसा चाहा वैसा कर लिया, लेकिन इस्तकामत इख्तियार नहीं की, ठीक है, कि डाकू मर गए, ठीक है, सामान मिल गया मगर हमारी रजा हासिल नहीं कर सके। तो ये बात जब सुनी तो चीखें निकल गई। और इमाम अली मकाम का मामला देखें कि किस कदर मालिक ने इस्तकामत अता फरमाई कि हर चीज़ लुटाकर फिर भी सर सजदे में रखा कि मालिक जैसे तू राजी है मुझे बस इस्तकामत बख्शना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात सय्यदा कायनात इनकी इस्तकामत की दुआएं करते रहे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो इनकी तालीमात हैं वो ये हैं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा चाहे कि मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊं तो उसे चाहिए कि सखावत करे दरिया की तरह, शफकत करे सूरज की तरह, शफीक हो सूरज की तरह, और तवाज़ो करे जमीन की तरह, मट्टी की तरह। अब ये बात अगर देखी जाए तो समंदर जो दरिया है वो किसी से किसी का मजहब नहीं पूछता, किसी से किसी का मसलक नहीं पूछता, हर आने वाले को फैज़ याब करता है। और इसी तरह से जैसे जो सूरज जो है ये किसी को नहीं पूछता कि ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये मुसलमान है, इसकी खेती को मैंने पकाना है नहीं पकाना है, इसको मैंने हीट देनी है नहीं देनी है, नहीं, हर किसी के साथ एक जैसा सलूक करता है। और ज़मीन जो है ये किसी को मना नहीं करती कि ये कौन है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये मालिक का मानने वाला है, ये नाफरमान है, कि किसी के साथ कोई इसको खोदे, कोई इसके ऊपर आग जलाए, कोई इसके ऊपर अकड़ के चले, जो कुछ भी करे, लेकिन ये किसी के इस कदर इंतसारी है जमीन के अंदर कि ये किसी को मना नहीं करती। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरीदा तरती ना निंदिए ते तरती जेड़ न को, फरीदा तरती ना निंदिए ते तरती जेड़ न को, जिਉਂਦਿਆਂ पैरा हेठ ते मोया ऊपर हो। तो अल्लाह ताला हमें ख्वाजगान के जो हैं फरमान, आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरी इल्तिजा है सबसे कि कोशिश करें कि जब भी आप महफिल में आए बावजू होकर बैठें। और मेरी परवरदिगार से इल्तिजा है कि अल्लाह पाक तमाम आने वालों के दामन मुराद पुर फरमाए और अपनी करम नवाजियाँ फरमाए।
हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम ये सब कुछ करें तो फिर तो सब कुछ ठीक है, और अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन का गुलाम बन के रहने की तौफीक अता फरमाए। ये एक ऐसा अमल है कि बंदे ने जितने भी हज किए हों, तहज्जुद गुजार हो, नमाजी हो, उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं अगर उसके वालिदैन खुश नहीं है। तो आज लोग पीरों के पीछे लगे हुए हैं। पीर की क्या औकात बसात है, वो तो अपनी खैर मनाए। जो लोगों को जन्नत बांट रहे हैं वो अपनी खैर मनाए कि वो भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। असल जिनके लिए, जिनके मुतल्लक कहा गया है वो वालिदैन हैं, जिनके मुतल्लक कुरान में हुक्म है कि वला तकुल्लाहुमा उफ, इनको उफ भी ना कहो। और जो बंदा अपने वालिदैन की गुलामी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से मालामाल फरमा देते हैं। ये कोई शक नहीं, मैं भी पीर प्रस्त आदमी हूँ, लेकिन मानने का तरीका जो है वो ये होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पीर बताए, मुरीद की मोहब्बत ये है कि उस पर अमल करे। ये हाथ चूमना, पाँव चूमना, ये क्या है? ये बिल्कुल बेकार है, और मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। मैंने एक जगह पे पढ़ा कि वो शख्स हाथ चुमवाने के लायक है, हकदार वो है जो हजरे अस्वद जैसी खूबियां रखता हो। यार कि हजरे अस्वद को ये अल्लाह ने खासा बख्शा है कि जो उसे चूमता है, जो दूर से इस्तलाम करता है, वो उसके भी गुनाह जो है वो चूस लेता है। जो जिसको सादत मिल जाती है उसको चूमने की, वो उसके गुनाह चूस लेता है। तो जो बंदा ज़ुहद और तकवा में, इबादत में इस कदर अल्लाह के कुर्ब से हासिल हो, तो फिर उसके साथ हाथ मिलाना, उसके हाथ चूमने में कोई हर्ज नहीं। मैं अपने मुर्शिद करीम के हाथ चूमता था, लेकिन मुर्शिद करीम से पहले कभी किसी के हाथ नहीं चूमे, बल्कि अपने वालिद गिरामी के मुर्शिद पाक जो है उनके भी हाथ नहीं चूमे। हाथ चूमता था, अपनी माँ के चूमता था, अपने बाप के चूमता था। तो ये जब मुर्शिद करीम मिले हैं तो फिर इनके चूमे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात अपनी करम नवाज़ी फरमाए कि हमें अपने वालिदैन का गुलाम बन के रहने की तौफीक अता फरमाए, जिनकी वजह से ये सब कुछ है, जिनकी वजह से हम हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।